आर्मी चीफ किसके बनने के चांसेस हैं? जनरल आसम मनीर, जनरल आसम मनीर साहब, आसम मनीर साहब, लेफ्टिनेंट जनरल आसम मनीर, जनरल आसम मनीर साहब। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पहले चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ उनकी तैनाती होगी और इसके बाद जो दूसरा नोटिफिकेशन जारी होगा वो आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन होगा। लिहाजा जब पहली तैनाती हो जाएगी तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। और अगर उसमें पहली तैनाती में अगर जनरल आसम मनीर साहब का नाम आ जाता है तो बाकी चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकेंगे सब लोग। और अगर साहिर शमशाद साहब को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनाया जाता है तो फिर भी हर चीज़ अंडरस्टैंड हो जाएगी, फिर लोगों के लिए इतने प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। मियां नवाज शरीफ साहब ने तजर्बे से सीखा है कि सीनियर मोस्ट को अगर बना दिया जाए तो मामलात हो सकते हैं कुछ सेटल हो जाए, लेकिन जब हम जूनियर किसी को बनाते हैं या दूसरे या तीसरे या चौथे नंबर से किसी जनरल को ये पोजीशन दी जाती है तो उससे ज़्यादा क्राइसिस पैदा होते हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब की आज तक मेरा ख्याल ये है कि वो जनरल आसम मनीर साहब की तरफ देख रहे हैं। अब ये जो आर्मी चीफ का इशू है, जो नए आर्मी चीफ की तैनाती का इशू है, इस पर भी इमरान खान साहब ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। और आप ग्राउंड की तैयारी देखें इनकी कि अभी नए आर्मी चीफ की समरी भी फ्लोट नहीं हुई। अब ये जो समरी आएगी इसमें आर्मी चीफ किसके बनने के चांसेस हैं? इसमें जो सबसे पहला जो नाम है वो जनरल आसम मनीर साहब का है। ये सीनियर मोस्ट हैं और आपने प्राइम मिनिस्टर और मियां नवाज शरीफ के मुंह से बार बार ये लफ्ज़ सुना होगा कि जो सीनियर मोस्ट होंगे उन्हीं को आर्मी चीफ बनना चाहिए। तो सबकी स्पेकुलेशन ये है कि आसम मनीर साहब, जनरल आसम मनीर साहब अगले आर्मी चीफ होंगे। 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स के नामों की समरी प्राइम मिनिस्टर हाउस मौसूल हो चुकी है और इसमें जो 6 नाम है वो तमाम वो नाम शामिल हैं जो इंतहाई सीनियर जनरल्स हैं और जिनके बारे में पिछले 2 हफ्तों से मुसलसल बात हो रही थी। इस समरी में पहले नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल आसम मनीर। आज तक की जो सूरत हाल है उसमें जो तखमीना अब तक सामने आया है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। मेरा ख्याल ये है कि अगले आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसम मनीर साहब होंगे। अब सवाल ये है कि मैंने ये अंदाज़ा कैसे लगा लिया। देखिए उसमें 3-4 चीज़ें हैं जो ये साबित करती हैं कि जनरल आसम मनीर साहब की तरफ ही ये कुरा निकल रहा है। पहली बात यह है कि अगर ये कुरा आसम मनीर साहब के नाम ना निकलना होता तो फिर समरी को डिले किया जा सकता था। मसलन जो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा सनसनी थी वो इसी वजह से थी कि समरी वक्त पे कि बाहर क्यों नहीं आ रही और सबका ये ख्याल था कि कोई ताकतें ऐसी हैं जो आसम मनीर साहब को अगला आर्मी चीफ नहीं देखना चाहती और वो ताकतें इस समरी को डिले करती चली जा रही हैं। अगर 27 तारीख तक ये समरी डिले हो जाती तो फिर डेफिनेटली जनरल आसम मनीर साहब इस दौर से बाहर हो जाते क्योंकि 27 नवंबर को इन्होंने रिटायर हो जाना है।